चैप्टर 2 की स्टार्टिंग जुयोंग से होती है, जो अपनी बदसूरत शक्ल से परेशान थी। वो खुद को बहुत बुरा भला बोलती है, जहाँ उसे एक लड़का टोकता है और बोलता है, अगर तुम मरने का प्लान कर रही हो तो ऐसा मत करना। असल में वो लड़का सूहो था और ये जुयोंग की पास स्टोरी थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ सूहो के पूछने से जुयोंग साफ मना कर देती है कि वो लड़की मैं नहीं हूँ। ये सुन सूहो उसका ईयरबड ले लेता है और बोलता है सेम गाने हैं, लेकिन जुयोंग बोलती है मेरी शक्ल और उस लड़की की शक्ल में कोई मेल लगता है तुम्हें? जिस पे सूहो हंसता है और बोलता है मतलब तुम्हें पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। ये देख जुयोंग शॉक होती है और उसे सुना के वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में जुयोंग अपने घर पे ये सोच के परेशान थी, अगर उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो उसके फ्रेंड उसे छोड़ के भाग जाएंगे। अब वो एक फैसला करती है और सूहो को मिलने बुलाती है। वो लोग लाइब्रेरी में मिलते हैं, जहाँ वो अचानक सूहो का पैर पकड़ के बोलती है प्लीज मेरे बदसूरत शक्ल के बारे में किसी को मत बोलना, वरना मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। अब वो इसे राज रखने के लिए सूहो को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी बात सुन के सूहो मान जाता है और बोलता है तो तुमने बोला तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अब सूहो उसे बहुत सारी कॉमिक मंगवाता है और क्लास में जुयोंग को बस दोहराता रहता है। इतना काम करवाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अब तो स्कूल में ये चर्चा फैलने लगती है कि उन दोनों के बीच में कुछ झोल है, लेकिन जुयोंग अपने दोस्तों को बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में वो लोग घर की ओर जा रहे थे, जहाँ सूहो उसे फिर से बुलाता है। असल में उसे वीडियो शूट करना था। वो उसका वीडियो शूट कर देती है, जहाँ उसकी एक्टिंग देख जुयोंग हैरान थी। अब सूहो उसे सिनेमा हॉल ले जाता है मूवी देखने के लिए। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उन दोनों को साथ देख गुस्से में थी। रात को जुयोंग यही सोचती है कि सूहो इतना बुरा भी नहीं है। अब जुयोंग का भाई उसे बर्गर लेने भेजता है। जुयोंग स्टोर पे बर्गर लेने जाती है, जहाँ उसे उसके पुराने स्कूल की दो लौंडियां मिलती है, जो यहाँ भी उसे डम्पलिंग बुला रही थी और सबके सामने उसकी बुराई कर रही थी। उसका बर्गर भी बर्बाद कर देती है। ये देख जुयोंग बहुत घबरा जाती है, लेकिन वहाँ से निकल के वो भागने लगती है और यही सोचती है कि सब उसका फायदा लेते हैं और उसे बुली करने के अलावा कुछ नहीं सोचते। तभी सूहो उसे कॉल करता है, जिस पे जुयोंग भड़क जाती है और बोलती है तुम्हें क्या पता बुली होना और बदसूरत होना कैसा होता है, तुम भी मुझे मेरा पास्ट याद दिला रहे हो। ये बोल के वो फोन रख देती है, पर सूहो से न्यू कॉमिक के बारे में बताने के लिए कॉल कर रहा था। खैर अब जुयोंग को याद आता है कि उसका वॉलेट स्टोर पे ही छूट गया है। जहाँ जाके वो देखती है उसका वॉलेट सियोजुन और उसके दोस्तों के पास है। ये वॉलेट सच में जुयोंग का है या नहीं, यही जानने के लिए वो उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन जुयोंग सियोजुन से छीनने की कोशिश करती है और उसी वक्त सियोजुन बस जुयोंग को देखता रहता है, जिस पे जुयोंग बोलती है ये सच में मेरा है। ये सुन के वो उसे लौटा देता है और जुयोंग भाग जाती है। अगले दिन जुयोंग के दोनों दोस्त काफी खुश थे, क्योंकि जुयोंग को उन तीनों लड़कियों में से ज्यादा लाइक मिले थे। वो आराम से सेलेक्ट हो सकती थी, लेकिन जुयोंग फिर से ये करने के लिए मना करती है, जिस पे उसकी फ्रेंड उस पे भड़कती है और दोबारा उसे मना लेती है। यहाँ हमें सूहो और सियोजुन दिखाई जाते हैं, जिनके बीच पंगा होने वाला था। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। अचानक वो दोनों जुयोंग को घूरते हैं। ये देख जुयोंग को याद आता है ये लड़का पिछली रात वाला है। अब वो घबरा के सोचती है इस स्कूल में अब दो लड़के हैं जो मेरी हकीकत को जानते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।